वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत 143 देशों में 126वीं संख्या पर है। ना जाने हम लोग इतने उदास क्यों रहने लगे हैं। क्या कारण हो सकता है हमारी उदासी का? साल 2015 अगस्त के महीने में सुजाता मैगजीन में गुरुदेव का एक लेख प्रकाशित हुआ था। वे लिखते हैं कि प्रसन्नता सबसे बड़ा प्रसाद है। योग्यता अर्जित करनी होती है, प्रसाद अनुकंपा की प्राप्ति है। सामान्यतः जीवन जगत में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में ये प्रसाद घटता जाता है। एक सर्वेक्षण बताता है कि छोटे बच्चे एक दिन में लगभग 475 बार मुस्कुराते हैं, जबकि वयस्कों तक आते आते ये संख्या घटकर लगभग 80 से 100 रह जाती है। लटके हुए मनहूस चेहरे परमात्मा को नहीं भाते, तभी तो ऐसे लोगों के जीवन में सुख समृद्धि सदैव दूर भागते हैं। आप जानती ही हैं कि सभी प्राणियों में सिर्फ मनुष्य ही मुस्कुरा सकता है। ये प्रसाद परमात्मा ने सिर्फ उसे ही प्रदान किया है। किसी ने खूब कहा है, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुरा सकता है कौन। प्रसन्नता स्त्रियों का ऐसा गहना है जो उन्हें हर जगह विजयी बनाता है। विदेशों में अनेक संस्थाएं जब किसी महिला को चुनती हैं तो उसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए अलग से एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। चिड़चिड़ी, अहंकारी, मनोरोगी और बदमिजाज महिलाओं को काम पर नहीं रखा जाता है। काम की छोड़िए, आप अपने आसपास देखिए। आप स्वयं ऐसी महिलाओं के साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ाना चाहेंगी जो हर समय अपने दुखड़े रोती रहती हों? जवाब होगा नहीं। दरअसल कोई भी महिला या पुरुष कलह कलेश का जीवन नहीं चाहता। फिर ये हमारे जीवन में प्रवेश कैसे कर जाती हैं? आप हंसती मुस्कुराती 24 घंटे रह सकती हैं, जबकि क्रोध और आवेश में सिर्फ कुछ पलों तक। हाथ खोलकर जब तक चाहे रहिए, मुट्ठी बांधकर ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, बल्कि मुट्ठी जितनी ज़्यादा जोर से बांधी गई होगी उसके उतनी ही जल्दी खुलने की संभावना भी रहेगी। सुखमय जीवन की गंगोत्री प्रसन्नता के शिखरों से बहती है। आपके पास जो है वही आप औरों को दे सकते हैं। प्रेम है तो प्रेम, घृणा है तो घृणा। प्रसन्नता देने का उपाय है, पहले आप प्रसन्न रहना सीखिए। देखिए होता क्या है, हम लोभ और लाभ की दृष्टि को यदि अपने निजी संबंधों में घोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक भय की स्थिति निर्मित होती है। जब आप भयभीत होती हैं तब उससे उबरने का एक ही उपाय सहज सूझता है कि औरों को भयभीत किया जाए। इन औरों में सब पर तो हमारा रौब नहीं चलता। हम अपने सबसे निकटतम व्यक्तियों को इसके लिए चुनते हैं। शादीशुदा लोगों में ये पात्र पति पत्नी के रूप में सर्वाधिक सुलभ होते हैं। अहंकार और मांग के मुखौटे लगाकर ये भय अपनी यात्रा का प्रारंभ करता है। सामान्यतः अर्थवत्ता का स्वामी पुरुष है तो वो इस मनोवृत्ति से उबरने के लिए पत्नी की हर जायज़ नाजायज़ मांग को अस्वीकार करना शुरू करता है। उधर अस्वीकृति की दंश में मरी जा रही पत्नी अपने आवेश की अभिव्यक्ति के लिए नए नए उपाय अमल में लाना शुरू करती है। इस निजी खींचतान का सबसे बुरा प्रभाव ये पड़ता है कि प्रेम की बेल सूखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप एक दूसरे पर स्वामित्व के संघर्ष में कूद चुके होते हैं। अतः तब तक अहंकार की परछाई भी सभी विचारों का पीछा करना प्रारंभ कर देती है। कोई भी खुद को कम नहीं समझना चाहता। परिणामतः संघर्ष बढ़ता जाता है। इस समस्त गतिविधि का परिणाम ये निकलता है कि खीज, झुंझुलाहट और तनाव के साथ हम काम करने लगते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे की पसंद और ज़रूरतों को हम नज़रअंदाज करते हैं, जबकि हम उससे अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। लेकिन मानसिक प्रतिकार का ये भी एक ढंग है। बात बनाने के लिए जितनी कोशिशें की जाती हैं, संतप्त मन के प्रयास सभी प्रेम पुष्पों को मुरझा देते हैं। यहाँ से अप्रत्यक्ष पलायन की पगडंडियाँ शुरू होती हैं। पुरुष धन के खर्च के पैमाने से स्त्री के सुख का छद्म संसार रचता है और स्त्री अपने अस्तित्व की दुहाई देते हुए अपने लिए ध्यान आकर्षण की बांट जोती है। समय रहते जो दंपत्ति इस झंझटों से मुक्त रहते हैं, उनका और उनके बच्चों का जीवन प्रायः शांत और सुखी होने के साथ साथ समृद्ध भी होता जाता है। और जहाँ इसका अभाव है वहाँ अलगाव के रास्ते क्रोध कलह की मंजिलों को पार करते हुए एक नरकमय जीवन का सफर तय करते हैं। अपवाद सब जगह हैं, लेकिन अब मेडिकल साइंस ने भी ये तथ्य स्वीकार कर लिया है कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का कारण मन से शुरू होता है। छोटी छोटी बातों को जीना सीखिए। छोटी बातें ही जीवन में ज़्यादा बड़ा महत्व रखती हैं। लाभ और लोभ के भाव से बचते हुए प्रसन्न जीवन जीने का अभ्यास करें। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। प्रसन्नता एक ऐसी औषधि है
जो सभी तरह के घाव भर देती है। याद रखिए, मुरझाए हुए फूल परमात्मा पर नहीं चढ़ाए जाते। ताजे रहिए, खिलखिलाते रहिए। आप स्वयं को परमात्मा के चरणों के सर्वाधिक निकट पाएंगे, और जो भी परमात्मा के निकट हैं उसका जीवन सुखी होगा, शांत होगा, प्रसन्न होगा और परिपूर्ण होगा। ओम नमः शिवाय।